हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार इंडस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखते हैं। एकदम आज जीरो से ही बताना स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। पी मतलब प्रिंसिपल, यानी कि कोई व्यक्ति 10,000 की रुपया 3 वर्ष के लिए 10% के दर से लेता है, तो उसका यानी कि सीआई क्या होगा और 3 वर्ष बाद उसका अमाउंट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। यानी कि मूलधन है 10,000, समय है 3 वर्ष, रेट है उसका 10%, तब पूछेगा कि सीआई और उसका अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक अमाउंट बराबर फार्मूला हम आप लोग के बताए होंगे पहले भी या आज भी बताते हैं कि अमाउंट बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R अपॉन 100 बट्टा अपॉन 100 अब पावर में का n मतलब समय। अब यहाँ से देखिए प्रिंसिपल इसका कितना है 10,000, 1 प्लस रेट इसका कितना है 10%, अब पावर में कितना n यानी कितना बरस 3 बरस। एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, हो जाएगा 10,000, 10 × 1 = 11 यानी कि 11/10 का होल क्यू। तो जब 11/10 के होल क्यू है तो इसको कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 बार लिखेंगे। 11/10 गुन्ने 11/10 गुन्ने 11/10। अब यहाँ से इसको कट कीजिए, 1 0 2 0 3 0 से 3 0 खत्म। यानी कि 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 और 121 में फिर 11 से गुणा करेंगे तो 1300 कितना हो जाएगा 31। तो 1331 आ एगो 10 से गुणा करेंगे तो एगो 0, यानी कि 13,310 रुपया इसका क्या हो गया अमाउंट। अब यहीं से पूछेगा सीआई, तो सीआई बराबर एगो फार्मूला होता है, सीआई बराबर यानी कि अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो इसका अमाउंट हो गया 13,310 और माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,000। इसमें से 13,000 में से 10,000 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 3,310 रुपया। यानी इसका सीआई हो गया 3,310 रुपया। इसके एक ये पहला मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड किस मेथड से आप बनाएंगे। देखिए सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल कितना है 10,000, इसका प्रिंसिपल हो गया मेरा 10,000। रेट कितना है, रेट निकालेंगे 10%। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/में में कितना होता है 10। तो जो यानी कि 10 रुपया पर कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपया। 10 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले था ये 10 रुपया, हो गया 1 बढ़ के कितना 11, फिर ये 10 था 1 बढ़ा कितना हो गया 11, फिर ये 10 था 1 बढ़ा कितना हो गया 11। अब जितने बरस दिया रहेगा उतना बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 बरस दिया रहेगा तो 3 बार करेंगे, 4 बरस दिया रहता था 4 बार करते, 5 बरस दिया रहता था 5 बार करते। अब देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे 100 और 100 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1,000। यहाँ से आ गया 1,000 मेरा। इसको गुना करेंगे 11 में 11 से गुना करेंगे 121, 121 में 11 से गुना करेंगे 1331। यानी कि ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा अमाउंट, और ये दोनों का अंतर जो आएगा ये मेरा क्या आएगा सीआई। दोनों का अंतर जो आएगा वो मेरा क्या आएगा सीआई। तो सीआई देखिए तो कितना हो गया 331। यानी कि 1,000 के वैल्यू दिया है 10,000 रुपया में 10, यानी इसका कितना गुना है 10। तो अमाउंट निकालेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 13,310। इसका सीआई निकालेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3,310। ये कितना अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। ये था प्रिंसिपल, तो 10,000 प्रिंसिपल दिया था। अब यहाँ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं और सीआई भी। अगर सीआई दिया रहता तो अमाउंट निकाल सकते थे और प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट दिया रहता था सीआई निकालते थे और क्या प्रिंसिपल निकाल देते। यहाँ से कुछ भी दिया रहेगा, एगो दिया रहेगा दूसरा तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। बशर्ते क्या देना चाहिए समय और रेट दिया रहना चाहिए। एक और मेथड से आपको बताएंगे, इसी को ट्री मेथड से, ट्री मेथड से किस तरह इजीली बनाया जा सकता है। सबसे बेस्ट मेथड ट्री मेथड, उसको देख लीजिए एक बार।
देखिए ट्री मेथड में क्या करेंगे, ट्री मेथड में सबसे पहले देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल है 10,000। प्रिंसिपल जब 10,000 है तो 10,000 3 वर्ष में दे रहा है ना, तो इसको 3 भाग में बांट लेंगे। तो 10,000 3 वर्ष में दे रहा है तो 3 भाग में बांटेंगे, यानी कि 10,000 पर 10% की दर से कितना रेट लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा। पहले वर्ष के 1,000 हो गया। अगर इसी का फिर दूसरे वर्ष में भी क्या होता है 1,000, तीसरे वर्ष में भी कितना होता है 1,000। लेकिन ये इस तरह कब होता, जब एसआई रहता तब इस तरह होता है। लेकिन ये क्या है, सीआई है। सीआई में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना, सीआई में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये मेरा है 1,000, 1,000 का 10%, अब दूसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। तो 1,000 के जब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 1,000 के 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी इस 1,000 के ये कितना 10% हो गया 100। फिर यहाँ निकालेंगे तो इस 1,000 के यहाँ रेट लगेगा कितना 100 रुपया, और इस 100 का भी ब्याज लगेगा। इस 100 का ब्याज लगेगा 10% के दर से कितना 10 रुपया, और इस 1,000 के तीसरे वर्ष में भी ब्याज लगेगा, इसमें कितना लगेगा 100 रुपया। अब जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे, ये मेरा हो गया 1,000, ये मेरा हो गया 1,100, और ये मेरा कितना हो गया 100, 100, 200 और 210, यानी कि 1,210। सबको जोड़ेंगे तो इसका अमाउंट हो जाएगा, सॉरी सीआई हो जाएगा इसका। सबको जोड़ेंगे तो सीआई हो जाएगा, यानी कि 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3 और 3, 3 की 3, 1, 1, 2, 1, 3, यानी 3,310 रुपये इसका क्या हो गया सीआई। यहाँ से अमाउंट निकालना रहता तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में सीआई को जोड़ देंगे, यानी कि 10,000 अब प्लस क्या कर देंगे, 10,000 अब प्लस कर देंगे 3,310, कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। यानी कि आप एकदम इजी तरीके से इस तरह बना सकते हैं। देखिए ट्री मेथड में एक और यहीं से एक और मेथड निकलता है जो ट्री मेथड का ही पार्ट होता है। देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, जैसे कि यह दिया रहेगा, यहाँ से जैसे 2 बरस का पूछेगा, केवल 2 दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, दूसरे वर्ष का सीआई, यानी कि दूसरे वर्ष के सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के सीआई निकालने के लिए जैसे पहला वर्ष के कितना था 1,000, क्योंकि 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा। तो जब 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा। तो सेकेंड वर्ष के निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो 100, इसमें 100 का कर देंगे, ऐड कर देंगे, दूसरे वर्ष के सीआई हो जाएगा। तो 1,000 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,100, यानी कि ये दूसरे वर्ष के सीआई होगा, 2 वर्ष के नहीं, ये केवल दूसरे वर्ष के हो गया सीआई। इसी तरह पूछेगा कि तीसरे वर्ष के सीआई का होगा, चौथे वर्ष के सीआई का होगा। इस तरह आप इजी से निकाल सकते हैं। आपको हम बताते हैं अभी, इसको इरेज करके बताते हैं। देखिए जिसे निकालेंगे सेकेंड 2 एंड सेकेंड वर्ष का सीआई ना, सेकेंड वर्ष का सीआई, यानी कि सेकेंड वर्ष के जब सीआई निकालना होगा तो सेकेंड वर्ष के लिए सेकेंड वर्ष का सीआई, यानी कि 1,000 अब प्लस इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% इसका निकालेंगे तो 100, 10% बराबर कितना 100, तो ये जोड़ देंगे कितना 1,100। अब यहीं पूछेगा तीसरे वर्ष के सीआई, यानी कि तीसरे वर्ष के सीआई, तो इसका 10% निकालेंगे, 10% कितना 110, और 110 को क्या करेंगे 1,100 में जोड़ देंगे। 110 को 1,100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 को 1,100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,210, यानी 110 रुपये 1,100 में जोड़ देंगे तो 1,200 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया तीसरे वर्ष का सीआई। अगर चौथे वर्ष के यानी चौथे वर्ष के सीआई पूछता तो यहाँ से क्या करते, इसका फिर 10% निकालते, इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 121, यानी कि 1,210 में 121 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3 है, यानी कि 1,331, 1,300 कितना हो जाएगा 31, यानी कि चौथे वर्ष के सीआई क्या हो जाएगा 1,331। अब पूछिएगा ये हम क्यों बता रहे हैं,
यानी कि किसी कोई भी मूलधन, जैसे यही क्वेश्चन रहेगा, प्रिंसिपल हो गया कितना 10,000, इसका टाइमिंग दे देगा 1.5 बरस, 1.1/2 बरस, रेट रहेगा वहीं 10% की दर से। यहाँ से पूछेगा इसका CI क्या होगा। अब इसका CI किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले 1 वर्ष के निकालेंगे CI। 1 वर्ष के SI और CI क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले वर्ष के SI हो जाएगा 1000, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000, और दूसरे वर्ष के निकालेंगे ना, दूसरे वर्ष के CI निकालेंगे तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी दूसरे वर्ष के हो जाएगा 1100। 1000 में 100 जोड़ देंगे कितना 1100। तो ये पहला वर्ष पूरा काउंटिंग होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में कितना आधे वर्ष लेना है ना, तो इसका निकाल लेंगे 1/2। जब 1/2 निकालेंगे, यहाँ से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 और कितना 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, यानी कि 550। इसमें 550 ऐड कर देंगे। जब 550 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1550, यानी कि 1.5 वर्ष का यहाँ से CI क्या हो जाएगा 1550। इसी तरह पूछ देगा कि 1 वर्ष 73 दिन का CI क्या होगा। इसके लिए देखिए आपको बताते हैं, इसके लिए हो जाएगा 1 वर्ष 73 दिन के CI। अगर यहीं से पूछेगा आपका कि 1 वर्ष 73 दिन के CI क्या होगा, यानी कि पूछा 1 वर्ष 73 दिन का CI, तो 73 दिन के सबसे पहले वर्ष में चेंज करते, ये हो गया 1 वर्ष, और 73 दिन बराबर हो जाएगा 1/5 ईयर। तो यानी कि पहले वर्ष के CI निकालेंगे तो पहले वर्ष के CI हो जाएगा कितना 1000, यही क्वेश्चन रहेगा। पहले वर्ष के CI कितना हो जाएगा 1000। जब पहले वर्ष के CI हो जाएगा 1000 और दूसरे वर्ष के CI क्या होगा, इसका दूसरे वर्ष के CI हो जाएगा 1000 का 10% निकालेंगे 100, और 1000 में 100 बोले हैं जोड़ देंगे, कितना हो गया केवल दूसरे वर्ष के CI हो गया 1100। जब दूसरे वर्ष के पूरा दूसरा वर्ष के 1100, तो इसका 1/5 ही ना हुआ दूसरे वर्ष में, तो इसका 1/5 निकाल लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी कि 220। तो हो जाएगा 2 वर्ष के CI हो जाएगा आपका 1000 और प्लस 220, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 1200 कितना 20 रुपया। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह कितना भी वर्ष, जैसे पूछ देगा 1 बरस 3 माह के पूछ देगा, इसी में तो कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। 1 बरस 3 माह के पूछेगा, 1 वर्ष 3 माह। जब 1 वर्ष 3 माह के पूछेगा तो 1 वर्ष के कितना हो जाएगा, पहले वर्ष के 1000 और दूसरे वर्ष के कितना 1100, दूसरे वर्ष के केवल 1100, क्योंकि 1000 का 10%, सॉरी 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000, और 1000 का 10% निकालेंगे तो 100, और 1000 में 100 जोड़ेंगे तो 1100। अब ये जो होगा दूसरा वर्ष का पूरा हो गया ना, लेकिन 3 माह का चाहिए, तो 3 माह को हम सबसे पहले वर्ष में चेंज करेंगे। तो 3 माह बराबर वर्ष में कितना हो जाएगा, माह को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 3/12, यानी 1 में क्या हो जाएगा 4, तो यानी कि 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना 2, 4 5 20, 275। अब इसको 1000 में जोड़ देंगे, 5 7 2, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा 75। 1 वर्ष 3 माह का CI हो जाएगा 1275। इसी तरह आप किसी भी बरस के किसी भी माह के आप इजीली बना सकते हैं। ये रहा CI का एकदम पृष्ठभूमि, CI का क्या रहा पृष्ठभूमि। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।